is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. In this video, we are starting a new exercise 2.4 of chapter number 2, Polynomials, class 9th. So let's start our question number 1. Use suitable identities to find following products. यहाँ पर क्या है, हमें कुछ मल्टीप्लिकेशंस दिए हुए हैं एंड हमें ये बोला कि डायरेक्ट नहीं करना है, हमें आइडेंटिटीज़ लगानी है. जब आपको पॉलिनॉमियल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट कराया था उसमें आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि आइडेंटिटीज़ होती हैं कुछ टाइप्स की. यहाँ पर देखो फर्स्ट पार्ट आ जाता है x+4 x+10. एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है x+a इंटू x+b. सो ये आइडेंटिटी कौन सी हुई, x² प्लस a+b मल्टीप्लीकेशन x प्लस ab. ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी आप लोगों को याद रखनी है एंड ये इसकी आइडेंटिटी रहने वाली है. तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर ही हमारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं. जैसे कि देखो x² तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस ये हमारा a होता है एंड ये हमारा b है. a+b की जगह पे वैल्यूज़ रखेंगे 4 + 10, x एज इट इज़ प्लस a इंटू b इज़ 4 × 10. x² प्लस 4 + 10 इज 14x प्लस 4 10s इज 40. अब आप और ये आ गया आपका आंसर. अच्छा, बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं कि हम इसको जैसे आपको बताया कि एक बार x की मल्टीप्लिकेशन इससे फिर एक बार 4 की मल्टीप्लिकेशन उससे. आपको ऐसे नहीं करना है, उसने प्रॉपर आपको मेंशन करके दिया आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है. ठीक है, नाउ कमिंग टू सेकेंड पार्ट. अच्छा, उससे पहले अगर आप चाहते हो ये चेक करना कि आपका ये आंसर करेक्ट आया या नहीं, आप इसको रफ एरिया में, आई एम सेइंग रफ एरिया में आप इसको मल्टीप्लाई करके देखना अपने मेथड से और यही आंसर आएगा. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू सेकेंड पार्ट. यहाँ पर भी देखो ये a+b एंड ये भी सॉरी x+a, सॉरी ये हो गया x+a एंड ये हो गया x+b. बच्चे कहेंगे मैम ये प्लस तो है ही नहीं, माइनस है. तो बेटा इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x प्लस एंड -10 ब्रैकेट के अंदर. सो क्या करना है, इसके लिए फॉर्मूला लगाना है x² प्लस a+b x प्लस ab. ठीक है, x² एज इट इज एंड a हमारा है 8 एंड b हमारा कितना है -10 एंड ये हो गया यहाँ पर x एज इट इज प्लस 8 इंटू -10. ये साइन आप लेके चलोगे क्योंकि हमें x+b फॉर्म ही लेनी है, इसकी प्लस में ही लेना है. सो अगर प्लस में नहीं है तो माइनस को नंबर के साथ ले लेंगे. सो x² प्लस 8 प्लस -10 इज, देखो 8 प्लस माइनस इज माइनस. ठीक है, 8 - 10. सो -2x -8 10s are 80. सो x² -2x -80. ये आ गया आप लोगों का आंसर. अच्छा, ये चीज़ आप और एक मेथड से चेक कर सकते हो. चेक करने का तरीका है कि इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करके देख लो. अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमारा यही आता है आंसर फैक्टराइज होके, दैट मीन्स हमारा जो ये आंसर मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटीज़ के थ्रू जो आया है वो करेक्ट आया है. नाउ लेट्स कम टू अदर पार्ट्स. अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड एंड फोर्थ पार्ट पर. देखो यहाँ पर भी यही चीज़ रहने वाली है. अब ये हमारा x+a एंड ये हमारा x+b. यहाँ पर x हमारे पास सिंगल नहीं है, उसके साथ एक वेरिएबल हमें एक कांस्टेंट टर्म मिली हुई है 3. सो ऐसे क्या करना है, देखो सबसे पहले फॉर्मूला लिखना ताकि आपसे कोई गड़बड़ ही ना हो. x² प्लस a+b इंटू x प्लस a इंटू b. ठीक है, x² की जगह पे हम रख देंगे 3x का होल स्क्वायर प्लस a की जगह पे तो देखो 4 एंड ये -5. x हमारे पास रहेगा 3x प्लस 4 इंटू -5. इतना क्लियर हो गया. फिर 3 3s हमें पता है 9x² होता है, ये -1 का हो गया. 4 - 5 -1 -1 इंटू 3x इज -3x -20. 5 4s 20 एंड ये आ गया आपका आंसर. आप इसको फैक्टराइज करके देखना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के मेथड से. अगर आपका आंसर यही आता है, फैक्टराइज होके यही टर्म्स आती हैं, दैट मीन्स आपका जो हमने आंसर निकाला है आइडेंटिटीज़ के थ्रू ये एकदम करेक्ट आया है. कमिंग टू द फोर्थ पार्ट, देखो ये फॉर्मूला तो बड़ा देखा देखा सा लग रहा है. a²
प्लस सॉरी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अभी वाई स्क्वायर को पूरा वैसे कंसिडर नहीं करना है, ये हम ले रहे हैं ए प्लस बी एंड दिस इज ए माइनस बी। सो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो दैट मीन्स क्या आंसर आया, वाई स्क्वायर मीन्स वाई पावर 4 एंड माइनस 3 3 ज़ा 9 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड ये आ गया आप लोगों का आंसर। ठीक है, बहुत बेसिक सा था और इसमें आइडेंटिटीज़ याद होनी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो उसको देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लीज़ मेक योर ओन नोट्स, अपने नोट्स बनाओ एंड उसके अंदर जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लगता है उसको हाईलाइट करो। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2. Now we are having question number 2. Evaluate the following products without multiplying directly. अब हमें क्या है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। देखो आप कोई छोटी क्लास में तो हो नहीं, थर्ड फोर्थ में, कि वो आपको मल्टीप्लाई करने के लिए दे देंगे। आजकल तो थर्ड फोर्थ भी नहीं, फर्स्ट सेकंड में ही दे देते हैं। सो वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने को नहीं कह रहा है, आपको कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चंस वो बताते हैं। देखो नंबर्स ये नहीं है, ऐसा नहीं है एग्जाम में आपको यही नंबर मिलेंगे देखने के लिए, कुछ भी मिल सकते हैं, 50 की रेंज में भी मिल सकते हैं, 60 की रेंज में भी मिल सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 103 इंटू 107। अब हम इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं, देखो या तो आप इसको कर लो 100 + 3, बेस्ट रहता है ये, एंड ये हो गया 100 + 7। इसको हमने एक्सपैंड कर दिया, वैल्यू को हमने एक्सपैंड कर दिया, ओपन कर दिया। ठीक है, सो अब देखो हमारे पास ये x + a एंड ये x + b जैसी फॉर्म में आइडेंटिटी बन गई। तो यूजिंग आइडेंटिटी x + a इंटू x + b इज इक्वल्स टू क्या होती है, x² + a + b इंटू x + ab। सो x² हमारे पास क्या है, 100 है, देखो 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस a + b मीन्स 3 + 7, x हमारे पास कितना है, इंटू 100 प्लस a इज 3 एंड b इज 7। सो 100 का स्क्वायर कितना होता है, 100 का स्क्वायर होता है 10,000 प्लस 7 + 3 इज 10 इंटू 100 प्लस 7 3 ज़ार इज 21। सो 10,000 प्लस 1,000 प्लस 21। अब इसको मल्टीप्लाई ऐड करेंगे। सो 10,000 प्लस 1,000 इज 11,000 एंड 11,000 प्लस 21, देखो 11,000 प्लस 21 कितना हो गया हमारा, 11,021 एंड ये हो गया आप लोगों का आंसर। 11,021 इज योर आंसर। और हमने मल्टीप्लाई करा। अच्छा, आंसर अगर चेक करना है, इफ़ यू वांट टू चेक योर आंसर देन इन रफ एरिया यू हैव टू मल्टीप्लाई इट। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना, अगर आंसर यही आ गया तो आपका आंसर करेक्ट आया है। लेकिन रफ एरिया में, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली लिखा है कि विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लाइंग। ओके, अब यहाँ पर सेकंड पार्ट पर आते हैं। देखो 95 एंड 96, ठीक है, ऐसे नंबर्स को या तो आप 90 + 5 ले लो एंड 90 + 6 ले लो, या फिर आप ऐसे नंबर्स को 100 - 5 एंड 100 - 4 करके भी ले सकते हो। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। बट हम क्या करते हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम प्लस वाले नंबर की फॉर्म में ही इसको बनाएं। सो हम किस तरीके से एक्सपैंड करेंगे, 90 + 5 हम ओपन कर देंगे एंड 90 + 6। अब बीच में हमारे पास ना प्लस साइन आ गया है, दैट मीन्स x + a एंड x + b फॉर्म में। तो ये हो गया x + a एंड x + b। अगर आप माइनस के साथ जाना चाहते हो, दैट मीन्स अगर आप 100 - 5 या 100 - 4 करते हैं तो भी कोई इशू नहीं आता है। आप वहाँ पर बस माइनस साइन को कॉमन ले लेना, प्लस की मतलब प्लस लगा के माइनस साइन आप अंदर नंबर के साथ ले लेना एंड अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास x + a x + b फॉर्मूला क्या होता है, x² इंटू प्लस a + b 5 + 6 इंटू x is 90 plus AB, so 5 into 6।
आप 100 - 5 एंड 100 - 4 लेके करना। अगर प्रॉब्लम आती है तो यू कैन टेक योर क्वेरीज, मैं आपको गाइड भी कर दूंगी कि आपकी कहाँ पर एरर हुई है। वैसे आएगी नहीं, क्योंकि इतना मतलब यहाँ पर देखो कोई बेसिक वो नहीं है कि भाई हाँ बहुत ज़्यादा टिपिकल है, सो ट्राई करके देखना। बट अगर स्टिल आप लोगों को उसमें प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर 90 का स्क्वायर हो गया 8100 प्लस 5 + 6 इज 11 इंटू 90 प्लस 6 5 इज 30। ठीक है, सो ये हो गया हमारा 8100 एज इट इज प्लस 11 9 = 990 प्लस 30। अब इसको हम क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो देखो जब आप प्लस करोगे तो 8100 990 एंड 30। कैलकुलेशन पार्ट बहुत अच्छे से करके आना है। यहाँ पर बच्चा गड़बड़ कर जाता है। सबसे बड़ी गड़बड़ 100 के साथ हो जाती है, क्योंकि 100 में ना काफ़ी सारी जीरोज ऐड हो जाती है, बच्चा वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। तो बहुत ध्यान से करके आना है। यहाँ पर 0 आ गया हमारा, ये हम प्लस कर रहे हैं। 9 + 3 इज 12, 2 1 9 10 11 12 सॉरी 9 10 एंड 11 यहाँ पर आएगा 1 1 एंड 1 यहाँ पर कैरी, 8 + 1 इज 9। सो 9120 आप लोगों का आंसर आ गया। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो रफ एरिया में 95 × 96 करके देखेंगे, आंसर यही आने वाला है। नाउ लेट्स कम टू अदर पार्ट्स। Now third part, and this is the part which previously I have been talking about। यहाँ पर देखो क्या है, 104 × 96, दैट मीन्स एक नंबर तो प्लस फॉर्म में जाएगा एंड एक नंबर माइनस फॉर्म में जाएगा। आपका मोटिव क्या होता है, जो हमारी फर्स्ट टर्म हो ना वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे 104 है तो इसको 100 + 4 कर दोगे एंड इसको 90 + 6 कर दोगे। हमें एक फॉर्मूला अपने माइंड में रखना है एंड वो है x + a इंटू x + b इज इक्वल्स टू x² प्लस a + b इंटू x प्लस ab। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। एंड ये फॉर्मूला कब होगा, जब ये वाली जो टर्म है आपकी फर्स्ट जो टर्म है ये सेम रहने वाली है, तभी ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये अपने नोट्स में ऐड करो एंड इसको हाईलाइट कर दो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहने वाला है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर आ जाते हैं, देखो 104 × 96 है तो इसको हम लिख सकते हैं 100 + 4 एंड ये हो गया 100 - 4। ठीक है, अब एक चीज देखिए आपने, यहाँ पर हमारे पास टर्म सेम आ गई तो ये फॉर्मूला लगाने की नीड नहीं आई। एक फॉर्मूला है हमारे पास, दो फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, a - b इंटू a + b इज इक्वल्स टू a² - b²। ये दोनों फॉर्मूलों को अपने कॉपी में नोट्स जहाँ बना रहे हैं वहाँ पर मेंशन करके हाईलाइट कर दो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, सो ये हमें पता लग रहा है ये a + b फॉर्म है एंड ये a - b फॉर्म है। सो यूजिंग a² - b² इज इक्वल्स टू a - b इंटू a + b। ठीक है, सो a² - b² करेंगे तो 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर हमें पता है 10,000 होता है एंड 4 का स्क्वायर इज 16। सो अब इसको हम माइनस करते हैं। इसको जब हम माइनस करेंगे तो 10 - 6 इज 4, 10 - 1 इज 9, अगेन 10 - 1 9 एंड दिस इज 9। सो 9944 इज योर आंसर। यहाँ पर एक गड़बड़ हुई है, 10 - 1 इज 9 एंड 9 - 1 जो हमने यहाँ कैरी दिया था वो 8 होगा। सो 9984 इज योर आंसर। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना, रफ एरिया में करके आना। अगेन चेक करने का मेथड यही रहेगा कि आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, आंसर ये आता है तो आपका करेक्ट है। बट अगर आप ये काम करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ रफ एरिया में करना, फेयर में आप नहीं करके दिखाओगे एग्जाम के अंदर। एंड प्रॉपर आप इस फॉर्मेट की तरह करके आओगे, कौन सा फॉर्मूले के थ्रू आप ये आइडेंटिटी के थ्रू आप सॉल्व कर रहे हो, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो आपको मेंशन करके आनी है। So with question number 2 we are ending our video. We'll see you in next video. Till then keep practicing. Make sure to subscribe the channel, press the bell icon and do share this video.